नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। योगी सरकार ने 2027 चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। साथ ही 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान हुआ है। महिलाओं को फादने के लिए अब बेटियों की शादी के लिए 51,000 की जगह 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा और प्रभावी पुलिस के लिए बजट में बड़ा कदम उठाया। अब प्रत्येक महिला पुलिस अधिकारी को अलग से वाहन मिलेगा। इससे उनकी सक्रियता बढ़ेगी और शिकायतों का जल्द ही नियंत्रण होगा। कुशीनगर में 500 से अधिक महिला पुलिसकर्मी बीट संभाल रही हैं, जिन्हें वाहन मिलने से घरेलू हिंसा जैसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण मिलेगी। यह कदम महिला सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। 13 गांव में बनेंगी सीसी सड़कें। सांसद डिंपल यादव ने दूर की ग्रामीणों की परेशानी। सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी के 13 गांवों में सीसी सड़कों के निर्माण के लिए अपनी निधि से लगभग 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीणों की आवागमन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उद्देश्य से यह प्रस्ताव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को भेजा गया है। मार्च में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है, जिससे रुई, तारापुर, चक सहित कई गाँवों में निवासियों को लाभ मिलेगा। देश के 6 राज्यों में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देश के कई हिस्सों में ठंड कम हो रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ राज्यों में मौसम बदल सकता है। 12 फरवरी को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 13 से 17 फरवरी तक 6 राज्यों में तेज हवाओं आंधी 13 से 17 फरवरी तक 6 राज्यों में तेज हवाएं और आंधी बिजली के साथ बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में सुबह कोहरा रहेगा, जबकि पूरे बिहार और यूपी झारखंड में मौसम साफ रहेगा। पीएम किसान 22वीं किस्त की राशि फरवरी के अंत या मार्च 2026 की शुरुआत तक जारी की जा सकती है। होली से पहले करोड़ों किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। सरकार ने महिला एवं बाल विकास बजट में 11% की वृद्धि की है। इसके साथ ही महिलाओं को सस्ते दर पर लोन देने का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी रोक बरकरार रखते हुए सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया रखी जाए। कोर्ट की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति का ध्वस्तीकरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से सीधी राहत नहीं मिली, जिससे वे निराश हैं। हालांकि गन्ने सहित अन्य फसलों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है, जिससे अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। किसानों और यूरिया डीएपी के दाम घटने और मजबूत बाजार व्यवस्था की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई। कुछ किसानों के प्रत्येक खेती को बढ़ावा देने और कृषि तकनीकी से आय बढ़ाने की संभावना जताई में योगी सरकार ने 2026 का बजट पेश किया, जिसमें इटावा जिले के कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसमें 11,816 छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 20 स्कूटी, सफाई, 250 बेड का ट्रामा सेंटर और जीबीसी 5 के तहत 500 करोड़ का निवेश शामिल है, जिसमें 4,000 रोजगार सृजित होंगे। व्यापारियों को निराश व्यक्त की। कानपुर पहुंचे भाजपा के प्रतिवक्ता गौरव भाटिया। कहा, राहुल गांधी देश के गद्दार हैं। भाजपा प्रतिवक्ता गौरव भाटिया कानपुर में बजट चर्चा के लिए आए। उन्होंने केंद्र सरकार राज्य के बजट की सराहना की। भाटिया ने राहुल गांधी पर देश के गद्दारी का आरोप लगाया और अखिलेश यादव के पीडीए को परिवाद बताया। उन्हें सपा पर परिवाद का आरोप लगाते हुए भाजपा को राष्ट्रहितैषी बताया। भाटिया ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को विकास की फिर प्रशंसा की। फिरोजाबाद में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। ट्रक से 92 लाख रुपए की शराब बरामद करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। शराब को बिहार से पंजाब ले जाया जा रहा था। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को होलसेल सरेंडर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह डील किसानों के हितों में खिलाफ है और सरकार ने देश को बेच दिया है। इस पर किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए आरोपों को साबित करने को कहा और पीएम मोदी को सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बजट 43,565 करोड़ से अधिक धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय के लिए है। अर्थव्यवस्था और संधिकरण करने से इसकी बड़ी भूमिका होती है। यही नहीं, रोजगार सृजन भी होता है। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लोन की तैयारी में राहुल गांधी को शाम 5 बजे तक जवाब देने का अल्टीमेट मिला। सरकार ने उनके भाषण को कुछ अंशों पर आपत्ति जताई। उसमें उन्होंने एपस्टीन फाइल और गौतम अडानी का जिक्र करते हुए बजट पर अडानी के दबाव में अमेरिका मुकदमे से प्रधानमंत्री को निशाना बनाने का दावा किया।
मथुरा के वृंदावन में नए बने सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिससे होटल के अंदर घना धुआं भर गया। इससे 3 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि 40 लोग होटल के अंदर फंस गए हैं। आज की होटल की उद्घाटन हुआ था, इसके पीछे ही कुछ घंटे आग लगने के इलाके से अफरा तफरी मच गई।